एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गईं और जाते हुए बोली, मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब मेरी जगह नुकसान आएगा, तैयार रहना। और अगर तुम मुझसे जाते जाते कुछ मांगना चाहते हो तो बोलो। सेठ बहुत समझदार था, बड़ी विनम्रता से बोला, माता नुकसान आ रहा है तो आने दीजिए, बस मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरे परिवार में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। लक्ष्मी जी मुस्कुराएं, तथास्तु कहा और वहां से चली गईं। अब उस सेठ की 4 बहुएं थी। कुछ दिनों बाद सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक डाला और अपने काम में व्यस्त हो गई। तभी दूसरी बहू आई और उसने खिचड़ी को बिना चखे ही और नमक डाल दिया और वह भी अपने काम में व्यस्त हो गई। इसी तरह तीसरी और चौथी बहू ने भी खिचड़ी में नमक डाला बिना चखे और काम में लगी रही। रात को सबसे पहले सेठ खाना खाने बैठे। जैसे ही उन्होंने खिचड़ी का 1 चम्मच लिया, उन्हें महसूस हुआ कि इसमें बहुत ज्यादा नमक है और सेठ जी तुरंत समझ गए कि नुकसान आ चुका है। किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चले गए। अब खाने की बारी उनके बड़े बेटे की थी। बेटे ने खिचड़ी का एक निवाला लिया और परिवार वालों से पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया, उन्होंने कुछ कहा? बाकी सबने जवाब दिया, हाँ पिताजी ने खा लिया, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। बड़े बेटे ने भी चुपचाप खिचड़ी खाई और चले गए। इसी तरह परिवार के सभी सदस्य एक एक करके आए। अपने से पहले वालों के बारे में पूछे, कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चले गए। रात को सेठ जी सो रहे थे कि सपने में नुकसान आया और हाथ जोड़कर बोला, भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। सेठ जी ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? नुकसान बोला, तुम सब ने मिलकर 1 किलो नमक खा लिया, पर मजाल है कोई किसी पर नहीं चिल्लाया, कोई गुस्सा नहीं हुआ, सब शांत रहे। अब जिस परिवार में इतनी सुख शांति आपसी प्यार और सम्मान है, वहां मैं नहीं रह सकता। निष्कर्ष, जिस परिवार में प्यार शांति आदर और बड़प्पन है, उस परिवार का कोई नुकसान कोई आपदा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।